Hello everyone, I am Mahipal, SDRD Public School, Behari Bareilly. Today we will discuss the map chapter, geography, the second lecture of this chapter, features of map. I told in first chapter types of maps, and now features of map. There are features of map. Students, first title, and it tells us what the map is going to show or tell us whether about landforms, climatic conditions, distribution of crop, wildlife, population, etc. I mean, it is define the weather, tell us about in these conditions, about these, इनके बारे में ये हमें बताता है. What is that is title, and it is the features of map. Second, the directions. You know students, directions. Here I am showing about the diagram directions. It is north, top part of the north, bottom part of the south. It is eastern part and it is the western part. Here students, it is called the any directions north point of upper right. It is upper right hand and it means the arrow of points toward the north. Arrow of points toward the north. Here students, in map, the top of the map indicate north, the bottom the south, the left side west and the right side of the east. These four, yani north, west, south, east, these four directions, yani east, west, north, south, called the cardinal points. And these sides, the directions called the cardinal points. And here students, it is part of the northwest. It is part of the northwest. It is northeast. It is west south. Yes, southwest. It is southeast. Yani between the part of this. Between the part of this northwest, west south, southeast and east north or northeast. Here students, second, and it is the directions. Show the direction. Third point, the scale and distance. Scale and distance. Here students, a map represents portion of the earth's surface. यानी जो मैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसका, अर्थ के सरफेस का पोर्शन का शो करता है. एंड रिड्यूस्ड साइज पेपर, यानी हम जो मैप पेपर में बनाते हैं उसका जो साइज है वो रिड्यूस कर देता है. जैसे हमें किसी चीज की दूरी लेनी है, यानी एग्जैक्ट डिस्टेंस लेनी है. जैसे मान लीजिए आपका होम, जैसे आप स्कूल से अपने घर से स्कूल आते हैं, अब स्कूल से यानी आपका होम एंड स्कूल, यानी गैप बिटवीन टू पॉइंट्स, होम एंड स्कूल, यानी बिटवीन टू पॉइंट्स. अब यहां पर मान लीजिए इट्स 10 किलोमीटर, गैप बिटवीन 10 किलोमीटर. हाउ इट इज पॉसिबल? मेक ऑन द पेपर दैट डायग्राम. इट इज नॉट पॉसिबल. वी मेक द short map, यानी we can a small scale map. Then we can say so 10 kilometers in divided, यानी कहते हैं मान लेते हैं हम कि 10 किलोमीटर को 10, हम इसको 1 सेंटीमीटर में मान सकते हैं. 10 किलोमीटर को हमने यानी एक 1 किलोमीटर बराबर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर. 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर बना लिया तो 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर यानी इक्वल 10 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ की दूरी यानी 10 सेंटीमीटर इसको बना लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये यहाँ से अब 10 हो गया. यहाँ से यहाँ पर हमारा होम कितना हो गया, एक जो मैप बनाते हैं हम वो 10 सेंटीमीटर में हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं. सो देयर स्टूडेंट्स, द स्केल यानी स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप होता है कि जो है स्मॉल एरिया लाइक अ टाउन और विलेज
बी रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर। तो वही मैंने बताया कि हम एरिया है उस पेपर पे शो करते हैं स्मॉल स्केल को, तो हम उस पे इसी के अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं। अब लार्ज स्केल यानी एक स्मॉल एरिया को हम लार्ज स्केल में करते हैं। जैसे हियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम 10 किलोमीटर, तो वहां पर हम उसको उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब हमें देयरफॉर द स्केल विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर, मतलब जैसे भी हम इसको चाहें उसको हम इसको 2 सेंटीमीटर कर सकते थे, हाफ सेंटीमीटर में भी कर सकते थे। तो यहाँ पर वही है कि अब हम जो कंट्रीज की डिस्टेंस लेते हैं उसको स्मॉल स्केल एरिया में लेते हैं, और जो हमारे विलेज होते हैं, जो स्मॉल जो पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लार्ज स्केल एरिया में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल में वो लेते हैं एंड सेकंड में हम स्मॉल स्केल एरिया लेते हैं, यानी जो कंट्रीज आती हैं वो हम इसको स्मॉल स्केल एरिया में लेते हैं, और जो विलेज आते हैं वो हम जैसे एग्जांपल हम उसको लार्ज स्केल को जो गैप दार जैसे बड़ी जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल स्केल में लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्वेंशनल सिंबल स्टूडेंट्स, कॉन्वेंशनल जो सिंबल होते हैं वो कोई शो करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि कॉन्वेंशनल सिंबल ड्राइंग अ मैप इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा द एक्चुअल शेप्स, it is not shape the actual shape and size of the different features and like a road, hospital, market, bridge, sign, symbol, यानी जो साइन और सिंबल हम यूज करते हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल कहलाते हैं। अब जैसे सिंबल हम स्कूल का सिंबल लेते हैं, अब स्कूल को पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग्स है हम बना नहीं पाते, तो हम वहां पर कोई एक पॉइंट्स ले लेते हैं। हम वहां पर क्या करते हैं, एक पॉइंट्स ले लेते हैं कि इस टाइप का पॉइंट हो गया, स्कूल हो गया, वहां पर स्टूडेंट्स को जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर बनाते हैं, और बैग उनकी पीठ पे होता है यानी बैक साइड में होता है, तो हम स्कूल में आते हैं। अब अगर हमें कोई रोड की बनानी है किसी से, अब मेटल रोड है, अनमेटल रोड है, जैसे हम रेलवे की बनाते हैं, जैसे रेलवे की लाइन बना रहे हैं हम, तो रेलवे में इस टाइप से बनती है, ये इस टाइप से रेलवे लाइन की जो जो सिंबल होता है वो शो करते हैं हम इस टाइप से। और अगर हमें टेंपल का शो करना है, अगर हमें टेंपल का शो करना है तो इस टाइप से टेंपल का अगर हम शो करते हैं तो इस टाइप से हमें टेंपल का जो भी होता है वो हम शो कर देते हैं, ये टेंपल बन जाता है इस टाइप से। टेंपल ऐसी मॉस्क होती है। अब हमें ब्रिज का बनाना है, ब्रिज ये टेंपल का अगर ब्रिज का हम बनाते हैं तो ब्रिज इस टाइप से बनता है, ये इस टाइप से ये ब्रिज का सिंबल हो गया। यानी डिफरेंट टाइप जो सिंबल्स होते हैं, यानी जो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।